सारे टीचर पुराने के हिसाब से लेक्चर ले रहे हैं। पता नहीं, वैसे जो है ना वो मुझे भी बता देना कि जो कुछ भी हाँ वो मैं अभी प्रिंसिपल से बात करूँगा, जो प्रिंसिपल हुआ फिर मैं उसके हिसाब से आपके पास एग्जाम पड़ी हुई है आपके को? ये वही ला दो। तो फिर मैं ऐसे भी हुआ था और सर वो मैंने वीडियोस का आपको कहा था कि आप साथ साथ शेयर कर दीजिए। वो करते हैं अभी, वो उन्होंने कुछ थोड़ा सा कर तो लेना वो चलो मैं करता हूँ एक आध दिन में सारी इकट्ठी कर दूँ। क्योंकि वो जैसे ही आपका लेक्चर खत्म होता है पूरी क्लास सर चल लेती है, स्लाइड्स लाइक वीडियो स्लाइड करता हूँ, अभी किसी को कुछ भी नहीं किया, बस उनको भी कहा है बस। नहीं जब आप बिजी हो आप करते, लेकिन वो मैं वैसे आपको रिमाइंड करवा रहा हूँ कि आप जब भी हो आप करते हैं तो सब करिए। अच्छा चलो अच्छा है, चेंज होते रहना चाहिए। नहीं वो बस मेरा माइंड तो नहीं था, लेकिन वो फिर ना क्लास में कोई ऐसा बंदा लेके आना जो सबको साथ लेके चले। वो दूसरे ग्रुप वाले पीछे पीछे घूम रहे थे, उनका ये पॉइंट था कि हम सीआरसी पे कब्जा करें और क्लास में अपने साथ चले। अब तो हमारा वही ग्रुप है जो पहले वाला था, ग्रुप को नहीं करना वही है। वही है, मतलब पहले मेरे साथ होता था, अब वो चला नहीं है तो सारा ग्रुप मेरे साथ ही होता है, तो इसलिए अब कोई इशू नहीं है। पूरम साहब मुझे अगर रिप्लाई नहीं मिलता तो आप एक दफा उससे पूछ लीजिएगा। दिया था आप एक शेख आमिर साहब अगर मिलते हैं ना उनसे बोल रहे उनको भी दिया होगा, जो वहाँ पे चल रहा होगा वही आने से। शेख आमिर साहब क्योंकि मुझे लगता हो गया हम नीचे के कहते मैं अभी आता हूँ, वो आए ही नहीं वापस। क्लास पढ़ा रहे होंगे वो क्लास है कितने लेते वो घंटा हो गया नीचे के, वापस ही नहीं आए। हाँ क्लास शुरू करने लगा, दरवाजा बंद कर दिया। अस्सलाम वालेकुम warahmatullahi। अच्छा भाई स्टार्ट करते हैं। वो पिछली मरतबा मैंने आपके साथ वो शेख हामिद साहब वाली स्लाइड शेयर की थी, तो स्लाइड ज़रूरी है डेटा को दिखाने के लिए, तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जो आपकी है ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी की डेटा स्ट्रक्चर की स्लाइड, उस पे काफ़ी जो मटेरियल और माइंड सेट मिलता है मेरे पढ़ाने के अंदाज में और उनके मटेरियल में, तो वो मुझे ठीक लगी। तो वो कहेंगे तो आपने अगर डाउनलोड करनी है आप कर लेना, मुझे कहेंगे तो मैंने तो अभी की है तो वो आपके साथ शेयर कर लेते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। ये डॉक्टर सहेल साहब हैं, ये खैर पहले वाला तो हम लोगों ने पढ़ लिया था, मैं ख्याल में 2 लाख यहाँ से शुरू करते हैं। एरे का वैसे हमने कुछ किया भी था पिछली मरतबा ना, लेकिन चले यहीं से स्टार्ट करते हैं कि इसमें जो गोल था इस कोर्स का उसको दोबारा अगर कोई नया है तो उसके लिए reinforce the concept of cost and benefit exists for every data structure। पहला गोल इस कॉन्सेप्ट का इस कोर्स का ये है कि आपको ये पता हो कि कौन सी डाटा स्ट्रक्चर कॉस्ट और बेनिफिट के लिहाज से क्या कहाँ पे लाई करती है। फिर दूसरा बात है लर्न द कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर दीज फ्रॉम प्रोग्रामर बेसिक डाटा स्ट्रक्चर लुकिंग किट, ये जो बेसिक डाटा स्ट्रक्चर है उनको एक्सप्लोर कर लें, और हाउ मैयर द कॉस्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, और किसी भी प्रोग्राम की कॉस्ट को मैयर करना। कॉस्ट क्या कर किसको कहते हैं इस बात को ज़रा अंडरस्टैंड कर लें कि मसलन आपने एक प्रोग्राम बनाया, हाल दो वो 4 लाइनों का है या 400 लाइनों का है, तो डिपेंड इस पे करता है कि किसी भी
प्रॉब्लम को सॉल्व करने में उसको कितनी लाइनें एग्जीक्यूट करनी पड़ती है। वो जो लाइनें कैलकुलेट करना है ना, वो उसको हम असिम्प्टोटिक नोटेशन के साथ मेजर करते हैं कि वो जो लाइनें हैं उनका जो बिहेवियर है वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, पावर में है, लॉगरिदमिक में है। ये करना, मसलन इस बात को ज़रा समझिए कि मसलन सर्च करना, अगर 10 एलिमेंट है तो इसका मतलब ये है कि 10 एलिमेंट को सर्च करने के लिए बेस्ट केस ये है कि आपने एरे के अंदर पहला एलिमेंट देखा और वो मिल गया, तो इसका मतलब एक लाइन में ही जो है आपने फाइंड कर लिया। उसका एवरेज ये है कि दरमियान में पता चले मसलन 5-6 के पास जाके आपको एलिमेंट मिले, तो इसका मतलब 5 मरतबा वो लूप चलेगा तो फिर आपको मिला। तो तीसरी पॉसिबिलिटी ये है कि नहीं जी आखिर में जाके मिला, तो इसका मतलब है 10 एलिमेंट से 10 मरतबा चला। तो अब ये जितने एलिमेंट है उतने ही टाइम चला, तो इसको कहते हैं लीनियर फैशन। इसको कहते हैं बिग ओ ऑफ एन। एन का मतलब है कि जितने एलिमेंट उतनी दफा चल सकता है। अच्छा, अगर इसी तरीके से सॉर्ट करते हैं तो आप नेस्टेड लूप लगाते हैं, तो नेस्टेड लूप में जो है, नेस्टेड लूप का मतलब ये है कि टाइम्स हो गया 2 मरतबा, यानी स्केयर हो गया। तो अगर 10 एलिमेंट है तो मैक्सिमम 100 मरतबा चल सकता है लूप। तो ये जो 100 मरतबा लूप को चलना है, इसको मैयर करते हैं। इस मैयर को कहते हैं कि उसकी कॉस्ट कितनी है। समझ आई बात की? तो हम यहाँ पे ये भी देखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम की कॉस्ट कैसे निकालते हैं, और दूसरी बात ये कि कॉस्ट निकालने का भी बताएंगे और ये भी बताएंगे कि कौन से डाटा स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी है। समझ आ गई? एक तो उनका यूजेज आ गया, एक उनकी कॉस्ट और परफॉर्मेंस आ गई, और कॉस्ट निकालना आ गई। ये इस कोर्स का गोल है। अंडरस्टैंड हाउ टू मेजर द कॉस्ट, ये भी बात। दीस टेक्निक्स अलाउ अस टू जज द मेरिट ऑफ न्यू डाटा स्ट्रक्चर दैट यू और अदर माइट इन्वेंट। आप अपना कोई डाटा स्ट्रक्चर बनाते हैं, कोई एल्गोरिदम बनाते हैं या किसी और ने बनाया है, उसको चेक करने के लिए कि वो अच्छा है या नहीं है, फास्ट है या नहीं, तो उसको कैसे मेजर करते हैं, ये टेक्निक भी हम सीखेंगे। अब बात आ गई हमारा जो सबसे पहला जो डाटा स्ट्रक्चर है वो एरेज है। ठीक है, एरेज का हमने, आप लोगों ने पहले भी पढ़ा, उसको हमने एज ए प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट देखा था कि प्रोग्रामिंग के अंदर एरे का यूज था। तो अब जो है हम इसको एज ए डाटा स्ट्रक्चर लेके चलते हैं। डाटा स्ट्रक्चर क्यों है? क्योंकि एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा सेव हो सकता है, इसलिए इसको एरे एज ए डाटा स्ट्रक्चर लेते हैं। तो जो एलिमेंट्री डाटा स्ट्रक्चर जो है वो आपकी एरे है। एरे के अंदर अब यहाँ पे ये जो लाइन लिखी हुई है, ये आप लोगों को मैंने पढ़ाई थी कमांड लाइन आर्गूमेंट। कमांड लाइन आर्गूमेंट का क्या मतलब है कि आपका प्रोग्राम जब चलाए उस टाइम पे जो इनपुट देते हैं उसको कहते हैं कमांड लाइन आर्गूमेंट। अब इसमें क्या हुआ कि कमांड लाइन आर्गूमेंट के जरिए लूप एरे को कंट्रोल किया जा रहा है। और ये काम क्या कर रहा है प्रोग्राम, अगर आप देखें तो ये एक एरे है 6 एलिमेंट की, एक लूप चलता है और एरे के एलिमेंट को ट्वाइस कर देता है। ट्वाइस मतलब यानी इसको एरे के एलिमेंट प्लेस करने के लिए एरे के एलिमेंट को पॉपुलेट कर रहा है। क्या करता है कि एरे के 0 इंडेक्स को जे को 2 से 0 करेगा, तो पहला वैल्यू 0 सेव किया, फिर 2 सेव किया, फिर 4 सेव किया, फिर 6 किया, फिर 8 किया और फिर 10 किया। तो इस तरीके से वो 10 तक जो है एलिमेंट 0, 2, 4, 8, 10 तक सेव कर लिया। अच्छा, अब एरे क्या थी? एरे डिक्लेरेशन आप लोगों को पता है कैसे डिक्लेयर करते हैं। जो पहली लाइन है एरे डिक्लेरेशन के लिए, एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सेल ऑफ सेम टाइम, ये भी आपको पता है। फिर कलेक्शन हैज द नेम एक्स, उस कलेक्शन का नाम क्या है? एक्स, ये बात भी आपको पता है। सेल आर नंबर्ड विद कंसेक्टिव इंटीजर्स, सेल में जो है जैसे यहाँ पे 0, 1, 2 कंसेक्टिव जुड़े हुए हैं। टू एक्सेस ए सेल यूज एरे नेम एंड इंडेक्स, दो चीजों से एरे के सेल को एक्सेस करते हैं, एरे के नाम से और उसके इंडेक्स के। जैसे एरे का नाम x है, इंडेक्स 0, एरे का नाम x है, इंडेक्स 1, इंडेक्स 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये बातें आप लोग ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फिर ये एरे में सेल इस तरीके से होते हैं, जैसे पहला सेल ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड सो ऑन। द मेमोरी कैन बी थॉट ऑफ एज एन एरे। मेमोरी को, अब देखो असल में कंपाइलर के लिए एरे भी एक मेमोरी है, वेरिएबल भी एक मेमोरी है, ऑब्जेक्ट भी एक मेमोरी है। लेकिन
हमारा कंसेप्चुअली क्या है, हमारे पास क्या है कि मेमोरी कैन बी थॉट ऑफ एज एन अरे। हम इस मेमोरी को इमेजिनेट कर रहे हैं एज ए अरे के, ठीक है। और असल में ये क्या है, कंटीजियस कंप्यूटर मेमोरी। कंटीजियस कहते हैं जुड़ी हुई को, इकट्ठी जो मेमोरी है उसको क्या कहेंगे, कंटीजियस। What is array name? X is array name and there is no variable x. X is not a value. For example, if we have the code मतलब int a b, then we can write b में 2, a में b, a में 5, but we cannot write a 2 में। अब यहाँ पे ये बात भी आप लोगों ने समझा, एल वैल्यू और आर वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। एल वैल्यू वो होती है जो लेफ्ट साइड पे होती है, वो कोई वेरिएबल भी हो सकता है। और आर वैल्यू जो है वो राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको आर वैल्यू कहते हैं। आर वैल्यू डाटा भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, लेकिन एल वैल्यू जो है वो डाटा नहीं हो सकता। अब ये एल वैल्यू 2 है तो आप ए में जो कुछ है उसको 2 पे तो नहीं प्लेस करवा सकते ना। हाँ, अलबत्ता जो 2 में है उसको वेरिएबल में सेव करवा सकते हैं। ये बात भी आप लोगों ने वेरिएबल के कॉन्सेप्ट में पढ़ी हुई है। अभी आपके पास सर ये दोबारा बताइएगा। हाँ, ये दोबारा देखिएगा। यहाँ पे देखिए, आप 2 को बी में रखवा सकते हैं, क्यों? 2 डाटा है, बी एक वेरिएबल है, एक कंटेनर है। अब यहाँ पे आप बी का ए में रखवाने का मतलब है कि बी में जो वैल्यू है वो ए पे रख दें, तो ठीक है, ए कंटेनर रख सकते हैं। कौन सी दूसरी लगाऊं? ये उसकी अपनी नहीं लगी सर, ओए बच्चे, के साथ जो है। और बच्चों क्या हो गया? अच्छा, तो यहाँ पे आप ये कह रहे हैं कि ए के अंदर जो डाटा है उसको 2 पे रखवा दो, तो 2 पे तो नहीं रखवा सकते। 2 इज नॉट अ कंटेनर, नॉट अ वेरिएबल, नॉट अ एल वैल्यू। एल वैल्यू क्या है? लेफ्ट साइड की वैल्यू को एल वैल्यू कहते हैं। जैसे ये लेफ्ट साइड पे जो चीज है वो एल वैल्यू है, राइट साइड पे जो है आर वैल्यू। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद अब ये अरे बनाते हैं। ये 6 एलिमेंट की एक अरे बन गई, ये एक वेरिएबल बन गया। आपने पहले सेल में अंदर 5 रखवा दिया, दूसरे सेल में 2 रखवा दिया। एक्स के अंदर 3 रखा, ये रख सकते हैं? ये नहीं रख सकते, क्योंकि एक्स जो है वो इकट्ठी है। आप ये इसमें कोई मीनिंग नहीं बनता 3 को एक्स पे रखवाएं, एक्स तो कुछ भी नहीं है। एक्स क्या है? नेम है। एक्स 0 के साथ एक सेल की जगह बनती है, x1 के साथ सेल की जगह बनती है, x के ऊपर आप ऐसे नहीं रखवा सकते। आप कहते हैं x इज इक्वल टू a प्लस बी, ए और b को ऐड करके x पे रखवाएं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये कहते हैं जी एड्रेस ऑफ n को x में, ये भी पॉसिबल इसलिए नहीं है कि array इज अ कांस्टेंट पॉइंटर। ये भी बात आप लोगों को मैंने बताई थी कि अरे एक कांस्टेंट पॉइंटर होता है, उसके ऊपर आप नया एड्रेस नहीं रखवा सकते। पॉइंटर तो होता है लेकिन कौन सा होता है? कांस्टेंट होता है, नेचुरल पॉइंटर भी जैसा। इसलिए यहाँ पे अब आप n का एड्रेस इस x पे नहीं रखवा सकते। ठीक है। अच्छा, you would like to use an array data structure but you don't know the size of the array at compile time। आपको array का डाटा स्ट्रक्चर को यूज करना है और आपको नहीं पता उसका साइज क्या है कंपाइल टाइम पे। कंपाइल टाइम पे आपको, ये डायनामिक अरे की बात कर रहे हैं। मसलन अब क्वेश्चन यहाँ पे पता है क्या है? क्वेश्चन ये है कि फर्ज किया कि आपको ये टास्क दिया जाता है कि आप कोई डाटा सेव करें। अब आपके दिन में क्वेश्चन आएगा कितने की अरे बनाऊं? अब वो यूजर की मर्जी है, वो 5 की बनवा ले, 10 की बनवा ले, 20 की बनवा ले, 50 की बनवा ले, 1000 की बनवा ले। अगर आप खुद से सोच के 1000 की बना लें और उसने 2 एलिमेंट दे दिए, तो इसका मतलब कितने? 998, तो ये बाय वेस्ट हो जाएंगे। तो अभी तक जो आप लोगों ने पढ़ी थी एरे, वो थी आपने स्टैटिक एरे के, आपको एरे का साइज पहले बताना होता था, यानी आपको कंपाइल टाइम पे ही आपको एरे का साइज बताना होता था। अगर आप ये चाहते हैं कि एरे का साइज रन टाइम पे बताए, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? डायनामिक अरे बनानी पड़ेगी। तो डायनामिक अरे का जो साइज है उसका आपको कंपाइल टाइम पे नहीं पता वो क्या साइज है। वो कब पता चलता है? जब आप रन करने के बाद उसको साइज बताते हैं, तब उसको पता चलता है। You find out the program execute that you need an integer array of size n is equal to 20।
allocate array using the new operation। अब जैसे अब वो जो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन है वो न्यू ऑपरेटर के जरिए जो है वो डायनामिक array बनाई जाती है। उसका तरीका क्या क्या है उसको देखिएगा। उसका सिंटेक्स है कि आपने इंटीजर एस्ट्रिक y बनाई, एक y बनाया पॉइंटर, और वो पॉइंटर के अंदर जो एड्रेस आ सकता है। अब ये न्यू क्या है, न्यू एक ऑपरेटर है जो जिसको क्या चाहिए होता है, आपको टाइप बतानी होती है और साइज बताना होता है। तो अब ये न्यू का कीवर्ड क्या करेगा, 20 एलिमेंट की एक अरे बनाएगा और उसका जो एड्रेस है वो इस वाई में रखवाएगा। तो इसका मतलब ये है कि अब ये जो वाई बनी है वो 20 एलिमेंट की अरे बन गई। अब V01 से लेके आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। अच्छा, अब डायनामिक अरे में y इज l वैल्यू, जो अभी मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड की वैल्यू, इट इज अ पॉइंटर दैट होल्ड द एड्रेस ऑफ 20 consecutive सेल इन मेमोरी। It can be assigned a value. The new operator return as address that is stored in y। New जो एड्रेस रिटर्न करता है वो y में स्टोर हो जाता है। यानी यहाँ पे जो पिछली बात थी, न्यू ने जो एड्रेस रिटर्न किया वो इस y में स्टोर हो गया और y एक्ट एज एन अरे। तो y जो है एक अरे की तरह रिएक्ट करेगी, ठीक है। इट कैन बी असाइंड ए वैल्यू, द न्यू ऑपरेटर रिटर्न एड्रेस दैट इज स्टोर्ड इन अरे। तो अब हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। अब ये क्या किया, इसका मतलब ये है कि पहले सेल का जो एड्रेस है वो y के अंदर है, या x is equal x can appear on the right, y get the address of the first cell of x array। तो इन दोनों सूरतों में x का एड्रेस y में आएगा। यहाँ पे भी आपको शायद मैंने पहले भी बताया था कि जब एरे होती है, एरे का जो नेम होता है उसके पास पहले सेल का एड्रेस होता है और बाकी जो एड्रेसेस है वो हम कैलकुलेट करते हैं। ये आपको मैंने प्रोग्रामिंग 1 में भी 2 में भी किसी ना किसी जगह बताया होगा, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे वही हो रहा है कि पहले सेल का एड्रेस y में सेव कर रहे हैं, या x इटसेल्फ पे x, अगर आप पीछे देखें तो x क्या था, x आपने कोई एरे बनाई हुई है तो वो x y के अंदर सेव हो सकता है क्योंकि वो एज ए एड्रेस चल रहा होता है। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा, थोड़ा ऐसा बोलो। सर अगर हम ना ये वाई में सर कोई 20 करेक्टर्स की अरे है एक वाई, और इसमें करेक्टर्स रखवाएं कुछ, तो सर अगर अकेला वाई को हम सी आउट करवाएंगे तो पूरी अरे प्रिंट हो जाती है? नहीं होती, नहीं होती है सर मैंने एक दो बार ट्राई किया है लेकिन सारी अरे प्रिंट हो जाती है वाई अगर प्रिंट करवाएं। आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे थे? C++ में। और कौन सा सर पाइथन में होती है, सी पे नहीं होती है। पाइथन में तो होती है। पाइथन में तो वो तो डिपेंड करता है ना। अभी चूंकि मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट वो सी के मुताबिक लेके चल रहा हूँ ना, तो पाइथन में तो शायद हमने किया भी था। पाइथन के अंदर हुआ क्या हुआ है, ये काम आप भी कर सकते हैं। आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी, ऑपरेटर ओवरलोडिंग पढ़ी थी ना। वो आप ऑपरेटर को जी ओवरलोड सर। कर लेके उसको डायरेक्ट जो है सी आउट दे दो, वो अरे को भी प्रिंट करवा दे, तो कर सकते हैं आप खुद से सी आउट के अंदर ये फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं कि वो पूरी अरे को भी डिस्प्ले करवा दे। जी सर बिल्कुल। तो ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये उसमें चूंकि वहां पे जो है, वहां पे मैंने आपको बताया था पाइथन के अंदर हर चीज एज ए ऑब्जेक्ट चल रही होती है। तो जब ऑब्जेक्ट चल रही होती है तो फिर उसका बिहेवियर डिफरेंट होता है। उसमें आप कोई वेरिएबल भी बनाते हैं, उसका ऑब्जेक्ट बनाता है वो। ये बात मैंने बताई थी वहां पे भी, ठीक है जी। जी ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेमोरी डायनामिकली आपने एलोकेट की है उसको फ्री करने के लिए जो कीवर्ड है वो है डिलीट का। डिलीट क्या करता है, यू मस्ट फ्री मेमोरी वी गॉट यूजिंग द न्यू ऑपरेटर वंस वी आर डन विद द वाई अरे। जैसे वाई में आपको मेमोरी एलोकेट करवाई तो आपको अब अगर एरे को डिलीट करना है तो आपको ये साथ लगाना पड़ेगा, ये ब्लॉक ब्रैकेट। अगर आपने ब्लॉक ब्रैकेट नहीं लगाई, वैसे डिलीट वाई किया, तो उससे सिर्फ रेफरेंस जो है वो बाहर वाला पॉइंटर डिलीट होता है, पूरी एरे डिलीट नहीं होती। ये मैंने क्वेश्चन भी शायद आपसे पूछा था एग्जाम में, आपके साथ किसी और को पूछा था, आया था आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन? नो सर हमारा नहीं था। आपका नहीं, वो एमएससी वालों का था।
So we would not do this to the X array because we didn't use new to create. अच्छा, अब इसमें जो है, जो एरे पहले बनाई थी, जो स्टैटिक एरे थी, उसके साथ हमने ये काम डिलीट वाला नहीं करते। ये डिलीट वाला काम किसके साथ करते हैं? जो हमने डायनामिक बनाई थी। और जो डायनामिक एरे है वो हीप पे बनती है, और जो आपकी नॉर्मल एरे है वो स्टैक पे बनती है। आपने वो पढ़े भी होंगे डिफरेंट एरियाज, वो मैंने बताए थे कि हीप होता है, स्टैक होता है, बताए थे ना? वो चीजें आप भूल गए हैं। जी सर, जी सर। चले, खैर कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ दोबारा बार बार चीजें रिपीट होंगी तो आप वो अजबर हो जाएंगी। उसके बाद अब यहाँ पे एरे आ गई। एरे का आपको पता चल गया कि एरे के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। आगे एक कॉन्सेप्ट है लिस्ट का। लिस्ट क्या है? एक डाटा स्ट्रक्चर है, और रियल लाइफ में क्या है, आप शॉपिंग लिस्ट बनाते हैं, आप ग्रोसरी की लिस्ट बनाते हैं, लिस्ट ऑफ पीपल टू इनवाइट डिनर, लिस्ट ऑफ प्रेजेंट्स। ये आपके पास क्या है? लिस्ट बनाते हैं ना। आप शॉपिंग करने के लिए जाते हैं तो कहते हैं जी अच्छा ये लिख लो भाई, ये लेके आना है ना? जी सर। तो घर वाले भेजते हैं तो फिर आप लिखते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? एक लिस्ट बनाते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो जी जो सर। लिस्ट बनाई है आपने, लिस्ट क्या है? लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ आइटम दैट आर ऑल ऑफ द सेम टाइप। वो ग्रोसरी आइटम भी हो सकती है, वो इंटीजर भी हो सकते हैं, वो नेम भी हो सकते हैं, सारों की टाइप सेम होती है। The item or element of the list are stored in some particular order. किसी ऑर्डर में होता है ना कि ये लगाना, ये लेके आना, ये लेके आना। It is possible to insert new element into various position in the list and remove any element of the list. अब लिस्ट में आपको कहा जाए कि ये दरमियान में ये लिख दो, तीसरे नंबर पे ये चीज लानी है, चौथे पे ये लानी है, पांचवे पे होता है ना। तो अगर दरमियान में कोई डालना हो तो फिर आप क्या करते हैं? तो दरमियान में हो तो अब वो दरमियान में करने के लिए अगर पेपर पे कर रहे हैं तो फिर क्या होगा कि आप तो वो सारों को आगे नहीं कर सकते ना, आपको वैसे ही लिखना पड़ता है। लेकिन कंप्यूटर में आपको कहा जाए तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वो पोजीशन बनानी पड़ेगी, फिर जाके आप उसको प्लेस कर सकते हैं। तो लिस्ट इज अ सेट ऑफ एलिमेंट इन अ लीनियर ऑर्डर। फॉर एग्जांपल डाटा वैल्यू A1 A2 A3 कैन बी अरेंज्ड इन अ लिस्ट। अब इस ऑर्डर से फर्ज करें कि आपने अरेंज किया, A3 है, A1 है, A2 है। In this list, A3 is the first element, A1 is the second element, and so on. The order is important here. This is not just a random collection of elements; it is an ordered collection. ये क्या है? ऑर्डर कलेक्शन का मतलब है कि आपने इसी तरतीब से ये रखने हैं, बल्कि आपको ये टास्क मिला। अब इसके ऊपर लिस्ट के ऊपर ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? लिस्ट को क्रिएट करना। तो जब क्रिएट करते हैं तो एज्यूम ये करते हैं कि वो खाली है। अच्छा, कॉपी करना, सेट वन लिस्ट टू बी कॉपी ऑफ अनदर, एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट पे कॉपी करना। ये ऑपरेशन है लिस्ट के ऊपर जो हो सकते हैं। फिर क्या है? क्लियर का ऑपरेशन, कि लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को क्लियर करना। फिर इंसर्ट करना, एक्स को, एक्स क्या है? पोजीशन, और वाई क्या है? जो भी वैल्यू आप रखवाना चाहें। इंसर्ट एलिमेंट एक्स एट ए पर्टिकुलर पोजीशन इन द, एक्स क्या है? आइटम, और क्वेश्चन मार्क क्या है? पोजीशन। ये उलट कर बता दिया था। तो इंसर्ट का मतलब यह है कि किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे रखना। रिमूव क्या है? कि किसी पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट को रिमूव करना। और गेट क्या है? किसी पर्टिकुलर पोजीशन से एलिमेंट को गेट करना। अपडेट क्या है? इस पर्टिकुलर डाटा को पर्टिकुलर ये पोजीशन के साथ रिप्लेस करना। रिप्लेस द एलिमेंट एट अ गिवन पोजीशन। फाइंड का क्या मतलब है? पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड करना कि वो लिस्ट में किस पोजीशन पे। लेंथ क्या है? लिस्ट की लेंथ रिटर्न करना। ये क्या है? लिस्ट एक डाटा स्ट्रक्चर है। अब इसको हमने इम्प्लीमेंट करना है, कैसे करेंगे वो आगे आ रहा है। अब और ऑपरेशन क्या? we need to decide what is mean by particular position. We have used question mark for this. There are two possibilities. Use the actual index of element, insert after element 3, get element number 6. This approach is taken by arrays. Use the actual index of element, insert after element 3,
get element number 6. This approach is taken by array. Use a current marker or pointer to refer to a particular position in the. कहते हैं इसको दो तरीकों से आप कर सकते हैं। एक तो ये कि array ले ले और array के ही इंडेक्स को यूज करते हुए एलिमेंट प्लेस करते जाए, ठीक है। दूसरी क्या है, दूसरी पोजीशन ये है कि आप यूज करंट मार्कर और पॉइंटर टू रेफर टू ए पर्टिकुलर पोजीशन इन द लिस्ट। क्या आप एक पॉइंटर ले लें जो एलिमेंट की पोजीशन को बता रहा हो। ये बात अभी क्लियर हो जाएगी आगे जब वो आप एग्जांपल देखेंगे। अच्छा, if you use the current marker, the following four method would be useful: start, tail, next or back. Start, tail, next or start का मतलब है move the current pointer to very fast element, very first element। पॉइंटर को पहले एलिमेंट पे सेट करना। टेल का मतलब है पॉइंटर को आखिरी एलिमेंट पे सेट करना। और नेक्स्ट का मतलब है एक एक पोजीशन आगे को जाना। और बैक का मतलब है एक एक पोजीशन पीछे को आना। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो बातें हमने की हैं उसकी डिटेल वो अभी इस स्लाइड में आएगी। We have designed the interface for the list. We now must consider how implement that interface. Implement list using array. फर्ज किया हम लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं किसकी मदद से, एरे की मदद से। तो वो कैसे रिप्रेजेंट होगी जरा इसको देखिएगा। मसलन 2 6 8 7 1 को हमने प्लेस करना है तो 2 पहली पोजीशन पे आ गई, 6 आ गई, 8 आ गया, 7 आ गया, 1 आ गया। तो अब करंट पोजीशन क्या है, करंट पोजीशन फर्ज किया ये 3 पे है, पॉइंटर कहाँ पे है 3 पे, और साइज क्या है 5, ये 5 एलिमेंट, ठीक हो गया। अब add 9, current position is 3, the new list would be, कुछ इस तरह से हो जाएगी 2 6 8, उसके बाद ये 3 के ऊपर था ना 0 1 2 3 के ऊपर 9 रखा और बाकी एलिमेंट्स को आगे स्विच कर दिया। अब जैसे ऐसे हो गया कि पहले क्या पढ़ा था 2 6 8 7 1, यहाँ पे एक स्पेस बनाई। we will need to shift everything to the right of 8। हमने क्या करना है कि 8 के राइट पे जितनी भी चीजें हैं उनको एक पोजीशन आगे शिफ्ट करना। अगर आप पीछे देखें तो ये लिस्ट थी ना, हमने यहाँ पे प्लेस कर रहा था, तो यहाँ से आगे ये 0 1 2 3, तो पॉइंटर यहाँ पे है। तो अब हमने 8 के बाद जितने एलिमेंट हैं उनको आगे शिफ्ट, 1 को यहाँ पे कर दिया, 7 को इधर आ गया, तो ये पोजीशन बन गई। तो ये हमने होल बना लिया क्योंकि हमने 9 को रखना है पोजीशन 3 पे, ठीक है। ये पोजीशन 3 वो इंडेक्स है ना हमारा 0 1 2 3, तो ये बनती पोजीशन। अच्छा, हमने पहले सारों को मूव आगे किया और फिर 9 को यहाँ पे प्लेस कर दिया। तो अब करंट किस पे आ गया, 3 से 4 पे आ गया। तो करंट पॉइंटर पहले 3 पे था, साइज 5 था, अब करंट पॉइंटर 4 पे आ गया और साइज जो है हमारा 6 हो गया, ठीक है। अब एक और हम नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट करने का क्या मतलब है, नेक्स्ट को इम्प्लीमेंट किया तो करंट जो है वो 4 पे आ गया, साइज 6 हो गया। नेक्स्ट ने क्या करना है, सिर्फ पॉइंटर को मूव करना है, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ठीक है। अब ये 4 से क्या हो गया, पीछे पहले 4 पे था ना, और नेक्स्ट करने से क्या हो गया, ये 5 पे चला। अच्छा, there are special cases for positioning the current pointer face the last array cell before the first cell। मसलन अब फर्ज किया स्पेशल पोजीशनिंग क्या है, वो ये कह रहा है कि face the last array cell before the first cell। there are special cases for positioning the current pointer। आप करंट पॉइंटर को ऐसे भी कर सकते हैं कि लास्ट सेल को पहले से पहले रखना, बिफोर द फर्स्ट सेल। ये जरूरी नहीं है कि आप जहाँ एक पहला एलिमेंट 0 पे रखना, आपकी मर्जी आखिर पे रख लें, आपकी मर्जी दरमियान पे रख लें, ठीक है। तो ये भी किया जा सकता है। कैसे, वो जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, we will have to worry about these when we write the actual code। इसके मुताल्लिक परेशानी कब करेंगे, जब कोड लिखेंगे। अच्छा जी, आगे है लिस्ट में रिमूव करना। रिमूव क्या करना, रिमूव द करंट इंडेक्स। मसलन अब यहाँ पे करंट 5 पे था ना,
तो रिमूव की कमांड चलाई तो उसने क्या किया, इस पे जो कुछ है वो डिलीट कर दिया। वो डिलीट कैसे करेगा कि वो इस वन को इसके ऊपर ओवरराइट कर देगा, तो ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो करंट वहीं पे रहेगा और ये एलिमेंट डिलीट हो गया। यहाँ पे जो 7 था वो डिलीट हो गया। So we will fill the blank spot left by the removal of 7. Fill the blank spot left by the removal of 7 by shifting the value to the right position 5 over to the left 1 1. तो 1 को हमने इसके ऊपर ओवरराइट कर दिया। हमने इसके अंदर वो होल नहीं रखना, बल्कि इनको जैसे पोजीशन जब इंसर्ट करते हैं तो सारों को शिफ्ट आगे किया और रिमूव किया तो फिर वापस इनको एडजस्ट करना है। ठीक है जी। अब यहाँ पे फाइंड का एक फाइंड ट्रैवर्स द अरे अंटिल एक्स इज लोकेटेड। हमने अगर कुछ सर्च करना है तो सर्च कैसे करेंगे, हम लूप लगा लेंगे जितना अरे के जितना साइज है लिस्ट का उतने तक, और वो मैच करते रहेंगे। जहाँ पे मैच होगा वहाँ पे ब्रेक कर देंगे और फिर उस पोजीशन को क्या करेंगे, वहाँ पे हम मैसेज दे देंगे करंट इज इक्वल टू जे रिटर्न 1, जिसका मतलब है एलिमेंट मिल गया। और अगर पूरा लूप चला और एलिमेंट नहीं मिला तो रिटर्न क्या कर देंगे, 0। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? ये सर्च वाला काम है कि सिंपल 1 बाय 1 देखते रहेंगे। मतलब यहाँ से हमने सर्च किया, हमने इस वाले लिस्ट के अंदर 8 को फाइंड करना है। पहले हमारा पॉइंटर ये होगा, चेक करेंगे क्या 8 2 के बराबर है, नहीं है। फिर आगे चले जाएंगे 8 6 के बराबर है, नहीं है। 8 8 के बराबर, यस। तो वहीं पे क्या होगा, लूप ब्रेक हो जाएगा और रिटर्न कर देगा ये जो इसकी पोजीशन है इस टाइम पे, वो पोजीशन हम रिटर्न कर देंगे। और अच्छा, अगर एलिमेंट नहीं मिलता, ये एक क्लास का टाइम खत्म हो गया। अभी मैं यहीं पे जो है ना इसका ये सेव करता हूँ, फिर 5 मिनट के बाद दोबारा आते हैं। जी सर।